हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th, गुड आफ्टरनून फर्स्ट ऑफ ऑल। देन आज हम करने वाले थे 3.5 के एक्सरसाइज। 3.5 के एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 पे थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, 10th क्लास, ठीक है। चैप्टर नंबर 3.5 के क्वेश्चन नंबर 3 पे थे हम लोग, वर्ड प्रॉब्लम पे। क्या बोलता है? यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 फॉर ईच राइट आंसर। जो यश है उसको 40 मार्क्स मिलते हैं टेस्ट में, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, ठीक है। 2 मार्क्स हैड बीन डिडक्टेड इन करेक्ट आंसर, तो यश को मिलते हैं 50 मार्क्स, ठीक है। ओके, मैं दोबारा बताता हूँ। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। हाँ, अब सेकेंड क्वेश्चन में, पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। तो लेट द ईच right answer X, let the wrong answer Y। तो देखिए 3 मार्क्स करेक्ट ईच राइट आंसर के मिलते हैं। कितने मार्क्स? 3 मार्क्स। 3 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए, प्लस और 1 मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर। 1 मार्क्स क्या होंगे? रॉन्ग आंसर से। अब मेरी बताइए, जब 1 मार्क्स गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग मतलब माइनस, मतलब कट रहा है, लूजिंग 1 मार्क्स किसके लिए? फॉर रॉन्ग आंसर। और यश को कितना स्कोर करता है? 40 मार्क्स, ठीक है, ठीक है। अब क्या बोलते हैं नेक्स्ट में? 4 मार्क्स हैव बीन अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर। अगर 4 मार्क्स मिलते हैं करेक्ट आंसर के लिए, एंड 2 मार्क्स हैव बीन डिडक्टेड इन इनकरेक्ट आंसर, 2 मार्क्स, उससे जाके टोटल मिलते हैं 15 मार्क्स। कितने मार्क्स? 15 मार्क्स। तो इसमें ये पूछा है हाउ मैनी क्वेश्चन वर देयर इन टेस्ट। कितने क्वेश्चन थे किसमें? टेस्ट में। तो मेरी बात बताइए, अगर आप राइट आंसर बता दो और आप रॉन्ग आंसर बता दो और दोनों को टोटल कर दो, तो आपके टोटल आंसर क्वेश्चन आ जाएंगे ना, कितने क्वेश्चन थे। मैं बताना चाहता हूँ दोबारा। यश स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट 40 मार्क्स, 40 मार्क्स, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच। अगर एक राइट आंसर देगा तब भी 3 नंबर है, 2 देगा तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे, 3 देगा तो 3 9 हो जाएंगे। तो वही है मार्क्स की, यही आएगा, आपको बताइए। आंसर है 3 नंबर, 3 3 9, और मार्क्स मिलेंगे आपको, बताइए। ऐसे ये बोलता है 1 मार्क्स डिडक्ट होगा गलत आंसर में, डिडक्ट होगा मतलब माइनस होगा। टोटल होगी कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 40। एंड सेकंड क्या बोलता है? 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, 4 मार्क्स, एंड डिडक्शन कितना है हमारा? 2 मार्क्स का, ठीक है। आपको बोला है हाउ मेनी क्वेश्चन आर पर इन द लेफ्ट टेस्ट, ठीक है। तो कुछ भी है, वही मैंने बोला था आपको, मेरे को तो एलिमिनेशन में अच्छा लगता है, मैं उससे ही करूँगा। बाय एलिमिनेशन मेथड। अगर क्वेश्चन ने बोला हो कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो जो बोला है उससे ही करना पड़ेगा। अभी हालांकि जैसे बोला नहीं है तो मेरे को जो इजी लगता है मैं उससे करूँगा। तो देखिए 3x
माइनस वाई 40 और ये 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। अब मेरी एक बात बताइए आप लोग, ये दोनों सेम तो है नहीं, तो चूना मैं यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ जो कि मेरा y क्या आ जाए, सेम आ जाए, और यहाँ पे 1 से कर दूँ तो क्या आ जाएगा, देखिए अब मेरा आ जाएगा यहाँ से 3 to the 6x 2y और 2 40 सा 80 50 अगर रहेंगे सेम आ जाएगा, आपको पता ही है सेम हो गया। एलिमिनेशन मेथड आपको पता सिंबल चेंज होगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, कट जाएगा, एक माइनस का और एक प्लस का कट जाएगा, ये प्लस का और एक माइनस का, 2x बचेगा इज इक्वल टू ये किसका प्लस का, किसका माइनस का 30, x कितना आ गया हमारा 15 आ गया, कितना आ गया हमारा 15। तो मेरे कितने क्वेश्चन है, राइट आंसर वाले 15 क्वेश्चन है। y की वैल्यू निकालते हैं, चलो पुट अप करते हैं, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, x की वैल्यू आई 15 माइनस वाई इक्वल टू 40, ये हो गया 45 माइनस वाई माइनस 40 माइनस वाई 40 माइनस 45 माइनस 5 माइनस 5, वाई के लिए कितना आ गया 5 आ गया, कितना आ गया 5। तो मेरे कितने रॉन्ग आंसर है 5 है। टोटल क्वेश्चंस टेस्ट में 15-20 क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन थे टोटल, प्लीज नोट डाउन। है ना, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम अ हाईवे, ए और बी है 100 किलोमीटर दूर है, ये ए है और ये बी है 100 किलोमीटर दूर है। इन हाईवे स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अदर बी एट द सेम टाइम, एक समय पे दोनों स्टार्ट हो रहे हैं। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में, आपको पता है जो ए है वो भी ऐसे स्टार्ट कर रहा है और जो बी है वो भी ऐसे ही स्टार्ट कर रहा है, समझ आया। जो ए है वो भी ऐसे स्टार्ट कर रहा है, जो बी है वो भी ऐसे ही स्टार्ट कर रहा है। तो क्या बोला इन्होंने, एट द सेम डिस्टेंस इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दोनों की, दे मीट इन 5 आवर, दोनों चले और दोनों 5 घंटे में मिल गए, 5 घंटे में दोनों मिल गए, ए और बी दोनों, ठीक है। हाँ, दोनों इतना किलोमीटर दूर थे, तो मान लीजिए अगर मैं बोलता हूँ एक ही हो गया, दूसरा क्या बोलता है, दोनों 5 घंटे में मिल जाते हैं, दे मीट इन 5 आवर्स, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस क्या बोलता है, सेकंड केस बोलता है इफ दे ट्रैवल टुवार्ड ईच अदर, मतलब एक दूसरे की ओर, दे मिलते हैं 1 घंटे में, तो वही है बी था, ये ए था, ये बी था, अब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, बी भी इस तरफ ही आ रहा है, दे मीट इन 1 आवर्स, अब वो 1 घंटे में मिल जा रहे हैं दोनों, ठीक है। पहले वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, अब दोनों एक डायरेक्शन में आ रहे हैं, पहले उनको दोनों को 5 घंटे लग रहे थे, अब उन दोनों को इतना टाइम लग रहा है। तो मेरी बात बताइए, इसमें पूछा है आपसे
व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार्स, तो ले लीजिए, लेट द स्पीड ऑफ ए कितना है, x किलोमीटर पर आवर, लेट द स्पीड ऑफ बी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आप मेरी बात सुनिए, आपको जो गिवन है वो टाइम गिवन है। क्या गिवन है, टाइम। आपको पता होगा स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, और आपको क्या गिवन है, टाइम गिवन है। तो टाइम गिवन है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। अगर आप ऐसे करना चाहते हो कि दोनों का टोटल टाइम दे रखा है 5 घंटे, तो मैं दोनों को ऐसा करता हूँ, इसमें कन्वर्ट कर देता हूँ। समझ आया? अब मेरी बात सुनिए, ध्यान सुनना मेरी बातों को थोड़ा सा। देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं जो ए है उसने भी इतना ट्रैवल करा है, जो भी है उसने भी इतना ट्रैवल करा है, अब एक बात बताइए मेरी, ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा था, ये y किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा है। दोनों का जो डिस्टेंस है वो हमारा 100 है। कितना है, 100 है दोनों का डिस्टेंस। तो एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, अगर मैं इसको C पॉइंट ले लूँ, क्या पॉइंट ले लूँ, C पॉइंट ले लूँ, ये पॉइंट C पे दोनों मिल गए, ये C था, ऐसे ही मैंने इसको क्या ले लिया, इसको C ले लिया, दोनों मिल गए C पे। ठीक है, तो अगर मुझे मान लीजिए, अगर मैं आपसे बोलता हूँ मुझे ए बी निकालना है, क्या निकालना है, ए बी, तो ए बी की वैल्यू क्या होगी, ए सी में से माइनस करना पड़ेगा किसको, बी सी को, है ना। अब मैं क्या बोल रहा, डिस्टेंस की बातें हो रही है, किसकी बात हो रही है, डिस्टेंस की बातें हो रही हैं। तो जो ए बी है वो कितना है, 100 है डिस्टेंस, और ए सी कितना है मेरा, ए सी हमारा आ जाएगा मेरे बच्चों, अगर मैं कभी भी डिस्टेंस की बातें करता हूँ तो डिस्टेंस क्या होता है हमारा, एस इंटू टी, है ना। और टाइम आपको पता है, इसको भी 5 घंटे लगेंगे, इसको भी मिलेंगे, और दोनों के एक टाइम पे स्टार्ट हुए, तो दोनों जब एक टाइम पे स्टार्ट हुए होंगे तो एक तेज चल रहा होगा, एक थोड़ा धीरे चल रहा होगा, और दोनों 5 घंटे में दोनों मिल गए। तो इसने भी 5 घंटे कवर करे हैं ए ने, इसने भी बी ने भी 5 घंटे कवर करे हैं, तो दोनों का जो टाइम है वो तो है 5 तो है ही है। तो ए सी को अगर मैं निकालूंगा, अगर मैं ए सी को निकालता हूँ, मान लीजिए अगर मैं ए सी को निकालना चाहता हूँ तो मेरा क्या आएगा, आपको पता है ए सी क्या होता है, एस इंटू टी। एस कितना है मेरा, एस है मेरा एक्स, और टी कितना है 5 है, तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ठीक है। देखो ए सी क्या होगा आपको, एस इंटू टी, एस कितना है आपका x, टाइम कितना है 5, तो कितना हो गया 5x, सही है। और ऐसी क्या आएगा, बी सी क्या आएगा, एस इंटू टी, बी कितना है y है, टाइम कितना लग रहा है 5 घंटे, तो 5y हो जाएगा। तो वही बोलूँगा, देखिए ए सी क्या है 5x, वो क्या है -5y, इक्वेशन क्या बनेगी, थोड़ा सा इसको मर्ज कीजिए, 5x माइनस 5y इक्वल टू 100, कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई, और आपको पता है जब कॉमन लेंगे 5 आ जाएगा, क्या आएगा 5 आएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में x माइनस वाई कितना आ गया, 20 आ गया। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। कौन सी इक्वेशन हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई, है ना। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, समझ आया आपको। x माइनस वाई हमारी कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है। ये तो प्रोसेस हो गया, इसको जरा करते हैं, अब इसका क्या आएगा, इसका सीन देखते हैं। ये भी 1 घंटे मिल रहा है, तो देखिए आपको ए बी के हिसाब से करते हैं, ए बी के हिसाब से ए बी कैसे आएगा, ए बी आएगा ए सी प्लस बी सी, तो ये क्या डिस्टेंस है, ए बी कितना है 100 है हमारा, ए सी कितना है आपका, ए सी कितना है आपका, ए सी की स्पीड कितनी थी, x थी, आपको पता होगा x क्या आएगा,
आपको पता है हमारा इसके अकॉर्डिंग ए सी क्या आएगा, ए सी क्या होता है एस इंटू टी, एस कितना है एक्स, टाइम कितना है 1, तो एक्स आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ हमारी बी सी की, तो बी सी क्या एस इंटू टी, तो तो इसमें स्पीड कौन है वाई इंटू टाइम कितना है 1, तो वाई आया। तो एक्स प्लस वाई, इक्वेशन क्या बनी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100। कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, ये सेकंड। समझ आया नहीं आया, दोनों इक्वेशन आ गई समझ। हमें निकालनी स्पीड, चलो स्पीड निकालते हैं। कौन सा मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो आप देखिए, आपने वो नोट डाउन करा पहले, फर्स्ट प्रोसेस, ये सेकंड प्रोसेस हो गया। एलिमिनेशन मेथड पे आते हैं, थर्ड प्रोसेस पे थोड़ा सा। बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड में इक्वेशन क्या है, फर्स्ट है हमारी x माइनस 20, सेकेंड है हमारी x प्लस। अब आपको मर्ज करेंगे, आपको पता है डायरेक्ट हो रहा है डायरेक्ट, तो सिंबल भी चेंज मत करो, प्लस कर दो, ये 2x हो जाएगा। ये कितना आ गया 120 हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में कितना आ गया 60 आ गया। 60 क्या किलोमीटर पर आवर, 60 आ गया, कितना आ गया 60। तो y कितना आएगा, एज्यूम करो y क्या आएगा, जब इसमें पुट अप कर दोगे x की वैल्यू, तो 60 का आएगा उस तरफ, तो 60 माइनस का 60, 20 में से माइनस 60 क्या माइनस 40, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितना आ गई 40 आ गई। तो y की वैल्यू हमारी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। समझ आया, प्लीज नोट डाउन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आता है एग्जाम में, प्लीज बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना मेरी 10th क्लास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्के मत लेना, खासकर इस चैप्टर को, 4th चैप्टर को। 3 और 4th चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाँ जी, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है मेरे को समझाने में। मैं दोबारा बता देता हूँ, ए बी निकाला, ए बी 100 गिवन है, तो आपको पता है ए ने जो डिस्टेंस कवर करा है वो ए सी तक करा है, और जो बी ने करा है वो बी सी तक करा है, क्योंकि सी पे दोनों मीट हो गए कितने घंटे में, 5 घंटे में, और दोनों ने सेम टाइम पे अपना जो डिस्टेंस था स्पीड वो स्टार्ट करे थे सेम टाइम पे। तो एक तेज है तो एक क्या धीरे है, एक तेज है तो एक क्या धीरे है, दोनों यूं करके मिल गए। समझ आया, तो वही बताना चाहता हूँ, फॉर्मूले पे देखना है, ए सी क्या होता है एस इंटू डी, डिस्टेंस की बात हो रही है, स्पीड कितना है x है, टाइम कितना 5 है, सेम एज वो 5x माइनस 4y इक्वेशन में बनाना सिखाया आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 बोलता है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस हो गया 9 स्क्वायर यूनिट से। जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया रिड्यूस हो गया किससे, 9 स्क्वायर यूनिट से। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो ट्राइंगल जो रेक्टेंगल होगा एरिया क्या होगा L इंटू बी, तो कोई एरिया बोले तो L इंटू बी होगा। समझ आया, यही होगा। ठीक है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस 9 यूनिट इफ, अगर, कब होगा वो कम, अगर मैं उसमें से जो लेंथ को 5 रिड्यूस कर दूं, सबसे पहले लेट द लेंथ विल बी x, लेट द ब्रेथ विल बी y। क्या बोला, क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। अगर मैं दोबारा बता रहा हूँ फॉर्मूला L इंटू बी क्या होता है, एरिया होता है। तो क्या बोला, लेंथ को इफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 यूनिट, 9 यूनिट से कम हो जाता है ना, तो आपको पता है इसका क्या आएगा, एक्स इंटू वाई आ जाएगा। तो मेरा जो एरिया है वो क्या हो गया, कम हो गया, एक्स वाई मेरा कम हो गया, कितने से 9 यूनिट से कम हो गया एरिया। कब हुआ वो, इफ लेंथ को रिड्यूस कर दूँ 5 से, तो लेंथ कितनी 5,
और क्या बोला, रिड्यूस कर दूँ, ब्रेथ को इंक्रीज कर दूँ 3 यूनिट से। मैंने ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया 3 यूनिट से, तो जो मेरा रेक्टेंगल का एरिया था वो क्या हो गया, 9 से रिड्यूस हो गया था। अब क्या बोला, इफ, क्या बोला, इफ, अब क्या बोलते हैं देखो, इफ अगर मैं लेंथ को इंक्रीज कर दूं, लेंथ को क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं, एंड द ब्रेथ को इंक्रीज कर दूं, बोला है द इंक्रीज ऑफ द लेंथ बाय 3 एंड द ब्रेथ बाय 2, मतलब दोनों में इंक्रीज करा है, ब्रेथ को भी कर दिया, कितने से, 2 से, तो y + 2, तो क्या बोला, जब एरिया इंक्रीज हो गया 67 स्क्वायर यूनिट से, कितने से, 67 से वो इंक्रीज हो गया। भाई देख लेना, कोई क्वेश्चन बाय द वे बच्चों ने लिखा है, गलती हो जाए मुझसे थोड़ा बता देना। जो एरिया था वो इंक्रीज हो गया कितने से, एरिया हो गया हमारा 67 यूनिट से, तो कोई बात नहीं, इंक्रीज कर देंगे, एक्स वाई तो आना ही है, इंक्रीज हो गया 67 से। अंडरस्टैंड, समझ तो आ गया होगा। चलो करते हैं, अब इक्वेशन बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन वाइंड अप हो चुका है, एक्स वाई का एक्स वाई आया, दोबारा करा x को 3 से करा 3x, इसको करा -5y, इसको करा -+5x, xy -9, ठीक है, xy से xy कैंसिल, ये क्या है 3x, तो माइनस का 2x, माइनस का 5y, ये क्या है माइनस का 9, माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2x + 5y = 9, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब आ गया, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट xy 2x 3y 6, xy + 67, दोनों कट गए, 2x 3y 67, सेकेंड इक्वेशन। जिससे मन करे उस मेथड से सॉल्व कर देना, एलिमिनेशन से बहुत इजी हो रहा है, इससे कट जाएगा जब माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये किसका, माइनस का, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, 2y, और इसमें से जाएगा माइनस का बचेगा कितना, मुझे इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है, आप लोग देख लेना। 67 में एक्चुअली बच्चों ने लिख दिया होगा, गलत हो गया होगा ना, थोड़ा देख लेना आप लोग, है ना। 67 का मुझे डाउट लग रहा है, कुछ और वैल्यू भी हो सकती है उसमें, इंक्रीज बोला है, सब कुछ सेम है, बट यहाँ पे वैल्यू चेंज हो सकती है, तो देख लेना आप लोग। इसको एलिमिनेशन मेथड से कर देना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अंडरस्टैंड ना। देख लेना, थोड़ा गलत लग रहा है मुझे वाला, ये वाला, है ना, और सब कुछ ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो ये तो खत्म हो गई एक्सरसाइज। 3.6 पे आते हैं। देखिए क्या बोलता है, इजी है, रिड्यूसिंग मेथड बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का मैं आपको सिखाता हूँ। 2/√x + 3/√y = 2, 4/√x - 9/√y = -1, ठीक है। चलो करते हैं। सबसे पहले तरीके बहुत सारे हैं, पहले हम इसको ले लेते हैं। अब मेरी बात बताइए, जब इसको तोड़ेंगे, इसको 2/√x है, तो मैं क्या इसको ये नहीं लिख सकता 2 × 1/√x +
3 इंटू 1/√y इक्वल टू 2। तो क्यों ना मैं लेट कर लूँ, लेट 1/√x इक्वल टू u लेट 1/√y इक्वल टू v। तो क्या हो जाएगा 2u प्लस 3v 2। फर्स्ट इक्वेशन समझ आया। सेकंड पे आते हैं। 4/1/√x माइनस 9 इंटू 1/√y इक्वल टू -1। तो आपको पता है 1/√x कौन है, 4u माइनस 9 -1 सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, समझ आ गया, समझ आ गया होगा। चलो गेम खेलते हैं थोड़ा सा। कौन सा मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड लेते हैं। बाय नहीं मैं वैल्यू निकालूंगा, एक्चुअली इसी मेथड से लेना है। बाय एलिमिनेशन मेथड या आप एडिंग सब्ट्रैक्शन जो मर्जी कर सकते हो। इक्वेशन क्या है आपकी, 2u प्लस 3v इक्वल टू 2, 4u माइनस 9v इक्वल टू -1। ठीक है, चलो करते हैं। सेम तो आ नहीं रहा, सेम करते हैं। मेरा मन कर रहा है क्यों ना मैं 2 से कर लूँ। तो यहाँ पे 2 से कर लो, यहाँ पे 1 से कर लेते हैं। तो देखिए क्या आएगा, 4u प्लस 6v इक्वल टू 4, 4u माइनस 9v इक्वल टू -1। माइनस प्लस प्लस कट गया, क्या आया 15 इक्वल टू कितना आया 5। u की वैल्यू आ गई 5/15 मतलब 1/3, 1/3। इसकी वैल्यू u की वैल्यू, ठीक है, u की वैल्यू है 1/3। चलो v की भी निकाल देते हैं, पुट कर देते हैं। पुट u इक्वल टू 1/3 इन फर्स्ट इक्वेशन, 2u प्लस 3v इक्वल टू 2। u है हमारा 1/3 प्लस 3v 2/3 प्लस वाला माइनस में टेक द एलसीएम, 6 - 2 4/3 3v 4/3। तो v की वैल्यू क्या आ गई 4/9। 4/9 v की वैल्यू आ गई। v की वैल्यू हमारी 4/9 आ गई। चलो अभी गेम थोड़ा ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और प्रोसेस है थोड़ा सा। अब हमको पता है u की वैल्यू जो हमने लेट करा था, पहले क्या लेट करा था, u इक्वल टू 1/√x, v इक्वल टू 1/√y, और u की वैल्यू कितनी आई है 1/3 और v की वैल्यू कितनी आई है 4/9। पुट करते हैं 1/3 इक्वल टू 1/3
1/√x क्रॉस रूट वाला कहाँ जाएगा स्क्वायर में, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, ठीक है। y की निकालते हैं सेम, 4/9, ये क्या है 1/√y, y जाएगा ऊपर और 9/4 हो जाएगा yu, 9u 4u, और रूट वाला लगेगा इस तरफ, y की और रूट क्या बन गया स्क्वायर, रूट क्या बन गया स्क्वायर, तो y की वैल्यू आ गई मेरी 81/60। समझ आ गया? ठीक है, चलो काफी है आज के लिए। थैंक यू। स्क्वायर क्या बन जाता है, रूट बन जाता है, पता है ना। वरना आप लोग जब स्क्वायर करोगे बोथ साइड तब भी आ जाएगा। नाइन आ गए। देखिए मैं दूसरा मेथड और बता देता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा, जो कि आप लोग कर सको क्वेश्चनों को। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, 6x + 3y = 6xy और 2x + 4y 5xy। तो बिल्कुल भी डरना मत, डिवाइड बाय xy कर दो सबको। क्या कर दो, डिवाइड बाय xy। चलो करके दिखाता हूँ। फर्स्ट प्रोसेस 6x + 3y 6xy, बोथ साइड डिवाइड xy, 6xy + 3y xy 6xy/xy, x कैंसिल, y से y कैंसिल, x कैंसिल, क्या बचा 6/y + 3/x 6। इसको लिख सकता हूँ 3/x + 6/y = 6, ठीक है। इसमें लेट कर सकते हो, u को मान लो 1/x और v को मान लो 1/y। इक्वेशन आ गई 3u + 6v = 6। ये फर्स्ट इक्वेशन। सेम है सेकंड इक्वेशन, 2x + 4y 5xy, बोथ साइड डिवाइड बाय xy। तो 2x + 4y 5xy/xy कैंसिल, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, क्या बचा 2/y 3/x 5 3/x + 2/y = 5। लेट कराई था हमने, तो क्या बन जाएगा 3u + 2y 2v = 5। सेकेंड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना।
बाय एलिमिनेशन मेथड 3u plus 6v equal to 6, 3u plus 2v equal to 5. सिंबल चेंज, क्या बचा 4u ये क्या बचा 1/4 y की वैल्यू थी, v की वैल्यू 1/y, तो 1/y इक्वल टू 1/4, y की वैल्यू आ गई 4। ये ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, तो y इक्वल टू 4 आ जाएगा। समझ आया? सबसे पहले v को निकालने के बाद आपको पहले u की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसकी u की। तो पहले आप ये बाद का प्रोसेस है, पहले v की वैल्यू के बाद इसको पुटअप करना ये वाली इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन में, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ u। जब आपका u और v दोनों आ जाए तो v को ऐसे निकालो और u का भी कुछ ऐसे ही निकलेगा जैसे मैंने अभी बताया, 1/x के x वैल्यू पे आ जाएगी। समझ आया? थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया।